हेलो मेरे साथियों विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आपके पास में बुक होगी, बुक में ये चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपका थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। थर्ड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एक होती है होमोजीनियस, एक होती है नॉन होमोजीनियस। यहां से 100% एक क्वेश्चन पेपर में बनता है, चाहे वो होमोजीनियस का हो चाहे नॉन होमोजीनियस का हो। एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में 101% आएगा, आप लिख लेना। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से करना, एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। अब क्या है इसमें, है क्या होमोजीनियस में, आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। किस फॉर्म में मैंने लिख दी, आपको टाइम बच जाए आपका a11 x1 a12 x2 डॉट 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 a1 xn इक्वल टू 0। अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पहचानेंगे कैसे? जब भी इक्वल टू में 0 0 0 0 होगा तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात, जब इक्वल टू में 0 0 0 होगा तो कौन सी इक्वेशन होगी? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए किस पे, दूसरी बात पे, कि ये इक्वेशंस है। देखो वेरिएबल आपको नजर आ रहा होगा x1 x2 डॉट 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 xn, x1 x2 डॉट 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 xn, x1 x2 डॉट 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 xn, यही है। और ये के कोफिशिएंट है, x1 का कोफिशिएंट a11, x2 का कोफिशिएंट a12, xn का कोफिशिएंट a1n, ऐसे इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट। तो हमारी बात आती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हम जो कंडीशन लेते हैं वो लेते हैं ax इक्वल टू में 0। क्या लेते हैं? ax इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अब देखिए a क्या है और x क्या है। a है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a क्या होता है आपका? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और आपका x क्या है? अननोन वेरिएबल मैट्रिक्स, अननोन वेरिएबल मैट्रिक्स। यहां तक बात क्लियर है आपको कि जो a होती है वो आपकी क्या होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और x क्या होती है वो मैंने लिख दिया आपके पास में, अननोन वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, अननोन वेरिएबल, इनको क्या कहते हैं? x1 x2 xn, ये क्या होते हैं? अननोन वेरिएबल। इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको, क्योंकि जो मैं कंडीशंस आपको लिखाऊंगा किसी भी बुक में आपको नहीं दी होंगी, ना ही कोई भी इस टाइप से पढ़ा रहा होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब a क्या है? मैंने कहा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी कैसे? तो देखो कोफिशिएंट लिख देंगे बस, a11 a12 डॉट 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 a1n, ऐसे ही a12 a11 a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, a21 a22 a23 डॉट 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 a2n। जितने भी एलिमेंट होंगे सब इसी तरह आ जाएंगे। यहां आ जाएगा m1, यहां आ जाएगा m2, यहां आ जाएगा am3 डॉट डॉट डॉट, यहां क्या आ जाएगा? amn। तो ये किसकी मैट्रिक्स बन गई? m इंटू n की। जिस प्रकार से मैंने आपको सबसे पहले जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी थी, वहां भी जब रेक्टेंगुलर फॉर्म पूरा बताया था क्लियर समझा के, वही समझ लीजिए आप। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए x क्या है वो भी मैंने बता दिया, अननोन वेरिएबल, x1 x2 डॉट 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 xn। तो जब भी आपको कोई भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको यही करना है, कोई भी इक्वेशंस गिवन होंगी उसे ax बराबर 0 के फॉर्म में लिखेंगे, और ax बराबर 0 के फॉर्म में लिखने के बाद a को अलग करेंगे और x को अलग करेंगे। मैं ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि कंडीशंस यहां लिखूंगा तो x को मैं साइड में ही लिख देता हूं। क्या x को मैं यही लिख देता हूं, यहां तक दिखाई दे जाएगा आपको। x इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn। ठीक है, अब देखो क्या है उसके बाद में, अब आपको फाइंड आउट करना है a को किस में चेंज करना है? चेंज इनटू एक्लन फॉर्म, चेंज इनटू एक्लन फॉर्म, एक्लन।
चेंज इनटू एक्लन फॉर्म। और एक्लन फॉर्म मैंने आपको बता दिया, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी हो पहले एक्लन फॉर्म की वीडियो देख ले, तभी आपको यहां से आगे समझ में आने वाला है। अब क्या कर दिया, ए को किस में चेंज कर दिया, एक्लन फॉर्म में। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इफ पहली कंडीशन, यहां से दो कंडीशन बनेगी, इफ रैंक ऑफ ए, जो ये ए मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक हमारी क्या आ जाए, रैंक आ जाए आपके किसके, वेरिएबल के बराबर, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर। जो रैंक है वो आ जाए आपकी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। कहां है आपकी, ये x1 x2 डॉट 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 xn है। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल आ जाए, अननोन वेरिएबल के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन और क्या कह सकते हैं, और ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और क्या कहेंगे, जीरो सॉल्यूशन। ये सारे एक ही नाम हैं, समझ में आ गई। और ये सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, SOLU और ऊपर L लिख दिया, तो ये शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा जाता है, आप पूरा लिखोगे। तो पहली कंडीशन में क्या किया, अगर इफ रैंक ऑफ ए किसके बराबर आ जाए, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जब क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा करके तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। If rank of A equal to number of unknown variable, then the system of equation has unique solution or trivial solution or zero solution. It means x की वैल्यू क्या होगी, 0, y की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड z की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है। और क्या कहते हैं इसे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे। और कई बार हमें कंडीशन लेके चलनी पड़ती है, एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आपने पढ़ा होगा जब मैंने माइनर सिखाया था कि जब रैंक आपके किसके बराबर आ जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, तो हम डिटर्मिनेंट को क्या लेके चलते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये यही तो है, जब रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर के बराबर ही तो हो गई। और जब ऑर्डर के बराबर हो जाएगी तो रैंक ऑफ जो डिटर्मिनेंट होगा उसका नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन एक में ही इसकी की। अब एक सेकंड कंडीशन क्या है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट लेस देन, भाई नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से बड़ा तो हो नहीं सकता, छोटा ही हो सकता है। तो जब रैंक क्या होगी, भाई ऑर्डर से क्या होगा, रैंक या तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है। तो वही मैंने लिखा है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल, देन द सिस्टम, then the system of equation has infinite solution, infinite solution। आपसे पूछेगा नहीं, बस आपसे निकलवाएगा सॉल्यूशन, कैसे निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या कहेंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। यहां तो ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं, यहां क्या होते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इट मींस यहां तो एक्स वाई, एक्स की 0, y की भी 0, z की 0, बट यहां पे कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई x या y या z में कोई क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसको हमें अलग से लेट करना पड़ेगा, जो एग्जांपल में आपको बता दिया जाएगा। और दूसरा केस क्या है, जैसे यहां डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट यहां पे और करके लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्योंकि कई बार लैम्डा वाले क्वेश्चन या म्यू वाले क्वेश्चन या के वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें के की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है, लैम्डा की वैल्यू। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आ जाइए। आप एक्सरसाइज निकाल लीजिए, अब फॉर एक्सरसाइज की क्या निकाल लो, बुक की पहला क्वेश्चन निकाल लो। चलो भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट का सब में कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेज कर रहा हूं इसे। क्लियर है, ये दो कंडीशन मेन है। जिस बच्चे ने ये दोनों कंडीशन समझ ली, उसका ये समझ लो क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है। बस ये कंडीशन क्या है कि जब रैंक और एक्लन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता ही है, एक्लन फॉर्म के बाद क्या देखेंगे हम, रैंक देखेंगे। रैंक किसके बराबर आ जाए, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स एक्स ये वाले, एक्स वाई जेड भी होगा, कहीं एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी होगा, एक्स वाई जेड यू भी होगा, तो वो होते हैं अननोन वेरिएबल। ठीक है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स अननोन वेरिएबल के बराबर आ जाएगी तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्राइबल सॉल्यूशन होगा, और क्या कहलाएगा, जीरो सॉल्यूशन। और दूसरा केस क्या है, जब रैंक ऑफ ए क्या आ जाए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से आ जाए। अगर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल का कहने मतलब अगर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल 4 है क्वेश्चन में और रैंक आ गई 3 या 2 आ गई या 1 आ गई, तो हम कहेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर है यहां तक? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेज कर रहा हूं और बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ठीक है, मैं रेज कर देता हूं। मेरे हिसाब से ऐसा आपको कंसेप्ट YouTube चैनल पे कहीं भी नहीं मिलेगा और आपके पेड कोर्स में मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप किसी भी बच्चे से कंपेयर करके देखना, क्या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इस तरीके से बताया आपको, किसी से बच्चे से पूछना जो एक बुक के 1200 1400 रुपए पेड कर रहे हैं, उनसे आप पूछ के देखिएगा कि ऐसा वहां पे पढ़ाया जा रहा है। हम आपको 500 रुपए में दोनों बुक दे रहे हैं। समझ में आ रही है आपको? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब में क्या निकालना है, सब में आप लिख लेना भैया, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। इन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है 2x माइनस का 3y प्लस जेड इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, और क्या है 4xy माइनस का 2z इक्वल टू 0। मैं मिला लेता हूं क्वेश्चन को, 2x माइनस 3y प्लस जेड, x प्लस 2y माइनस 3z, 4x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 0। आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बुक रख देता हूं मैं। अब आ जाइए, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ax इक्वल टू 0 लेंगे, और a की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया इनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 1। z का आगे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो सबका मालिक कौन होता है, a। क्लियर है? चलिए अब x का यहां भी कोई नहीं है, तो यहां पे क्या मानेंगे 1, यहां क्या है 2 -3, और ये क्या है 4 -1 -2, ये क्या आ गया a, और ये क्या है x, और x के वेरिएबल क्या है x y z। ये क्या है अननोन वेरिएबल, यही हमारे क्या है अननोन वेरिएबल, याद रख लेना अननोन वेरिएबल। कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। अब रैंक पे डिपेंड करेगा क्या आती है, 3 आती है या 3 से कम आती है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होती है एक्लन फॉर्म, इस पहले वाले एलिमेंट के नीचे सारे 0 होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसे घटा दें, मींस R2 में क्या करना है 2R2 माइनस R1, और इसमें क्या करना है R3 में कर दो R3 माइनस 4 है, तो यहां भी 4 बनना चाहिए, मींस 2 का मल्टीप्लाई कर दो R1 में। तो करिए सिमिलर मैट्रिक्स 2 -3 1, तो 2 -2 0, इस रो में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, और माइनस करेंगे तो +3, 4 + 3 7, भाई 2 2 जा 4, माइनस माइनस +3 तो 7 हो गया, और ये माइनस का 6 -1 -7। अब आ जाइए यहां 2 का मल्टीप्लाई इस रो में करना है, तो 4 - 4 0, -1 + 6 5, -2, देखो -2 और माइनस का 2 कितना हो गया -4 बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, इस एलिमेंट के नीचे सारे 0, अब दूसरे वाले एलिमेंट के नीचे सारे 0, मींस 5 को 0 बनाना है। तो मींस R3 में क्या करें, देखो अगर मैं इसमें 7 का गुणा कर दूं, इसमें 5 का गुणा कर दूं, तो देखो 0 बन जाएगा, 5 7 35, 7 5 35, 0 बन रहा है। तो चलो, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये कहते हैं 1 बनाना जरूरी होता है, 1 बनाना कोई जरूरी नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसे 0 बनाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो R3 में क्या किया मैंने, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7R3 माइनस R2 में किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, 5R2। अब ये उस पूरे रो में लगेंगे, ध्यान रखना। चलिए आ जाइए यहां पे, अब तो 2 - 3 1,
2 माइनस 3 1, 0 7 और -7, और ऑपरेशन किसमें लगाना है, R3 में। तो देखो 0 5 सत्ते 35 माइनस 35 0 0 0। अब यहाँ पे 7 का गुणा करो, 7 का किसमें 4 में, 7 चौक 28, बीच में माइनस 5 गुणा R2 कितना है -7, तो कितना आ गया 28 प्लस में 35, तो कितना बचा 7, तो यहाँ कितना बचा 7। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखो आगे, अब आगे क्या कह रहा है, तो अब एक्लन फॉर्म बन गई। पहले देखो ये क्या बन गई, एक्लन फॉर्म, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ये एक्लन फॉर्म बन गई, तो हम कहेंगे इट इज एक्लन फॉर्म, इट इज एक्लन फॉर्म। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये कहा था कि पहले अगर कोई रो पूछता है 0 बनने को तो उसे 0 बना दो, यहां तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 0 बन रहा है, लेकिन बेटा ये तो देखो 0 में जब यहां 7 जोड़ेंगे तो यहां 7 बन जाएगा दोबारा से, क्या वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगी, नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां, इट इज एक्लन फॉर्म, इट मीन्स रैंक ऑफ ए कितनी हो गई 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, तो कितनी हो गई रैंक, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, और 3 क्या है, देखो यही तो हमारे अननोन वेरिएबल है 3, 1 2 3, तो ये किसके बराबर आ गई, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। यहां तक समझ में आ गया, और मैंने बताया था, तो हैंस हम क्या कहेंगे, सिस्टम हैज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, क्या लिखेंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, और जीरो सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन। इट मींस क्या होगा, x भी 0, y भी 0 और z भी 0। अब ये 0 आए कैसे, तो देखो अगर मैंने दोबारा से, ये हमारी मैट्रिक्स क्या थी, ये x y z के कोफिशिएंट ही तो थे, तो यहां देखो मैंने लिखा यहां पे 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, प्लस में 7y माइनस 7z इक्वल टू 0, ये 0 0, और प्लस में 7z इक्वल टू 0, तो यहां से z की वैल्यू क्या आई, 0 आई कि नहीं आई। अब z की वैल्यू मैं यहां 0 पुट करूंगा तो 7y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो यहां से भी y की वैल्यू 0 आ गई, और जब z और y की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो देखो x y z 0 हमने डायरेक्ट लिख दिए कि नहीं लिखे, देखो समझ में आ गई बात, बताइए क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करा देता हूं मैं, चलिए एक और क्वेश्चन ले लो। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेता हूं बुक से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अरेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो अच्छे से पॉसिबल है, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाना ही खतरनाक होते हैं, ये आपने सीख लिए, तो बस मेथड तो मैं आपको बता ही रहा हूं इनकी, और ये कब ऑपरेशन कब पक्के होते हैं, कब, जब आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दे रखा है x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 2w इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3w इक्वल टू 0, और ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस z माइनस 4w इक्वल टू 0। एक बार और मिला लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस z माइनस 4w इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 2z माइनस 3w, x प्लस y माइनस 3z प्लस में 2w इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए फिर करते हैं, हमें क्या करना है, ax इक्वल टू 0, तो a क्या हो गई हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये क्या है 1 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 1 माइनस 4, सबके कोफिशिएंट, x क्या है हमारा x y z और w, तो कितने अननोन वेरिएबल हैं, अननोन वेरिएबल यहां पे बताइए 4, 1 2 3 4, अननोन वेरिएबल इक्वल टू 4। अब रैंक पे डिपेंड करती है, रैंक 4 आएगी तो क्या होंगे हमारे ट्रायंगुलर सॉल्यूशन होंगे, जीरो सॉल्यूशन, उससे लेस आती है तो हमारा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनेगा, जो आपको करके बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए
अब पहले इसे क्या बनाएंगे, एक्लन फॉर्म में। एक्लन फॉर्म में बनाने के लिए यहां जीरो यहां जीरो, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1। R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 माइनस 3R1। करिए 1 1 माइनस 3 2। देखो अब ऑपरेशन में बार बार नहीं सिखाऊंगा, मैंने पिछली वीडियोस में आपको अच्छे से करके सिखाया है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 प्लस 6 8, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 1 प्लस में 9 10, माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10। एक बार 10 माइनस 10, एक बार ये और चेक कर लीजिए, R2 माइनस 2R2, तो 2 प्लस में 6 तो 8 ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे कहां जीरो बनाना है, इस जगह पे, तो यहां ऑपरेशन क्या लगेगा, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 5 में, तो 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये क्या बन जाएगा, R3 जीरो बनाना है मुझे भाई, इस एलिमेंट के नीचे तो जीरो बनाना है, तो ये क्या है हमारा 3 का मल्टीप्लाई कर दो R3 में और यहां माइनस कर दो 5R2, तो देखो 5 3 जा 15 माइनस का और माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15, खत्म, 15 माइनस 15 जीरो बन गया। अब देखिए यहां आ जाइए, 1 1 माइनस 3 2, 0 माइनस 3 8, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो 0, 3 का गुणा 3 पंजे 15 माइनस का और प्लस का 15 0, और 10 का गुणा 3 में 10 तिया 30, और माइनस 8 का गुणा 5 में 8 पंज 40, तो कितना बचा माइनस 10, और ये क्या है माइनस 10 का गुणा 3 में माइनस 30, माइनस 5 का गुणा माइनस 7 में तो प्लस का 35, तो कितना बचा 5। बन गया, ये क्या बन गई, एक्लन फॉर्म। इसे क्या कहेंगे, इट इज एक्लन फॉर्म, इट इज, ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट रुकिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई माइनस 3z प्लस में 2w इक्वल टू 0, और ये है 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3w इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस में z माइनस 4w इक्वल टू 0, और फोर्थ इक्वेशन है आपकी माइनस का 4x प्लस वाई माइनस 3z प्लस में w इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन है इसमें। अब देखिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू 0। अब a क्या है आपकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लिख लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 1 माइनस 3 2, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 1 माइनस 4, माइनस 4 1 माइनस 3 1, और आपका x क्या है, x y z और w, तो अननोन वेरिएबल कितने हैं, 4। हमारे अननोन वेरिएबल कितने आ गए, 4, इक्वल टू 4। अब रैंक पे डिपेंड करेगा, अगर रैंक 4 आ गई तो ट्राइवल सॉल्यूशन बन जाएंगे, और रैंक 4 नहीं आए तो लेस देन आई तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो करिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहां इसके इस वाली वैल्यू के नीचे सारे जीरो, मींस R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R1, और R4 इक्वल टू R4 माइनस 4R1। ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में, आप समझ लेना। मैं बार बार इसको सिखाऊंगा नहीं कि रो ऑपरेशन कैसे लगाते, मैं फिर भी बता रहा हूं। 2 माइनस 2 बनेगा तभी तो 0, तो R2 R1 में कितने का मल्टीप्लाई 2 से, ऐसे ही R1 में कितने का मल्टीप्लाई 3 से, ऐसे ही 4 के लिए देखो यहां माइनस 4 है, तो यहां पे क्या आएगा प्लस, R माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। तो देखो 1 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 प्लस 6 8, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। अब आ जाओ इस पे, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 1 प्लस 9 10, माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10। अब यहां आ जाइए, माइनस 4 प्लस 4 0, 1 प्लस 4 5, माइनस 3, ये है माइनस 3 और माइनस का 12, तो माइनस का 15, और ये क्या है 1 प्लस 8 9। अब मुझे क्या बनाना है, इसके नीचे यहां 0 यहां 0, ठीक है।
अब देखो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लूं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो देखो 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, और इसे तो मैं 5 माइनस 5 ऐड करूंगा तो भी 0 हो जाएगा। मींस R2 में तो मुझे करना है R2 R3 में, कि R3 में तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं किसमें, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये है माइनस का 15 और ये माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं, 5R2। ठीक है, चलिए, और R4 में मुझे क्या करना है, R4 को 5 और इसे ऐड कर लो, मींस R4 में R3 को ऐड कर दो तो 0 बन जाएगा। भाई इस एलिमेंट के नीचे दोनों 0 होने चाहिए, इस वाले एलिमेंट के, भाई पहले एलिमेंट के नीचे सारे 0, दूसरे एलिमेंट के नीचे सारे 0। करिए, तो क्या हो गया, ये 1 1 माइनस 3 2, और ये क्या है 0 माइनस 3 8 माइनस 7 0। भाई देखो ये क्या है 0 माइनस 15 और प्लस 15 0। अब यहां आ जाओ, 3 का गुणा 10 में 10 दिया 30 माइनस 5 अट्ठे 40, 30 माइनस 40 माइनस 10। ठीक है, अब इसमें करो माइनस का 30 और प्लस में 35, तो कितने बचेंगे 5। अब आ जाओ R4 पे, R4 प्लस R3 0 प्लस 0 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5, और 9 माइनस 10 माइनस 1। ये आ गया आपका। अब किसके नीचे 0, अब इस वाले एलिमेंट के नीचे 0। इसमें अगर 2 का गुणा करके 5 दूनी 10 बन जाएगा, और इसे जोड़ दें घटा दें तो क्या बन जाएगा 0। मींस R4 में क्या करें, R4 में कितने का मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और माइनस कर दो R3 को। तो देखो माइनस का 10 माइनस, अब ये माइनस तो यहाँ पे है, फिर लगाएंगे माइनस 10 तो प्लस 10 इक्वल टू 0 बना नहीं बना, तो आ जाइए, तो 1 1 माइनस 3 2, 0 माइनस 3 8 माइनस 7, 0 0 माइनस 10 5, और ये 0 0 10 माइनस 10 10 माइनस 10 प्लस 10 0, और ये करो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7। तो आप देखो रैंक आ गई इसकी, ये क्या बन गई, इट इज एक्लन फॉर्म, इट इज एक्लन फॉर्म। इट मींस इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, ओ सॉरी 1 2 3 4, कितनी आ गई 4, और 4 क्या है, देखो 4 ही आपके अननोन वेरिएबल हैं। ये क्या है, अननोन वेरिएबल, ये अननोन वेरिएबल है, तो आपकी रैंक क्या हो। अब तो कंडीशन क्या बनी, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। यही तो बताया था मैंने, जब रैंक क्या हो जाए अननोन वेरिएबल के बराबर, जीरो सॉल्यूशन। इट मींस हम डायरेक्ट कह सकते हैं x0 y0 z0 और w0। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, और आप ना इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो, तभी संभव है। जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने, आप भी कर सकते हो। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। देखियो पसीने कितने आ रहे, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, आपको कोई ज्यादा ना आपसे पैसा लिया जा रहा है, सिर्फ मात्र 500 रुपए में दोनों बुक कराई जा रही हैं। अब आप सोच लीजिए खुद ही कि जब आप मार्केट में ऑफलाइन पढ़ेंगे या ऑनलाइन पढ़ेंगे, एक बुक 1200 रुपए की पड़ती है, 2 बुक 2400 रुपए की, और 2400 रुपए में आपको 2 बुक के बजाय 500 रुपए में 2 बुक दी जा रही है। तो आप इसी तरीके मेहनत करिए, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, आप भी किसी मुकाम पर पहुंचे। मेहनत करते रहिए, जीवन में सफल रहें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।